बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अहमद हसन। आज बेटे क्लास 9th न्यू सिलेबस का एक नया चैप्टर हमारे पास है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ एसिड बेस केमिस्ट्री। बेटे इस चैप्टर के अंदर हम लोग एसिड्स और बेस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर किन सब्सटेंसेस को, किन कंपाउंड्स को हम एसिड या बेस कह सकते हैं, और हमारी डेली लाइफ के अंदर एसिड और बेस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। बेटे चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है, एसिड बेस केमिस्ट्री। बेटे आज इसमें हम डेफिनेशन ऑफ एसिड विद एग्जांपल्स, इसके टाइप्स, नेचुरल और मिनरल एसिड, देन बेस, देन अल्कली, और बेटे फिर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास बुक में लिखता है, चैप्टर नंबर बेटे हमारे पास 7 है, पेज नंबर 93 है, कि एसिड और बेस के बारे में जो इंसान है वो सदियों पहले का जानता है। लेकिन बेटे एसिड और बेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, बल्कि हम एसिड्स और बेसिस को डिफरेंट फीचर्स की बेस पर आइडेंटिफाई किया करते थे। तो कुछ बड़े प्रॉपर्टीज बता रहा है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं विच आर नोन बाय देयर सोर टेस्ट। एसिड वो तमाम चीजें जिनका जायका तुरश होता है, यानी बेटे अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने पर, टेस्ट करने पर हमें ये थोड़ी सी चुभन महसूस होती है हमारी जुबान के ऊपर, सोर टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटे आप लेमन के 2-3 ड्रॉप जो है वो जुबान के ऊपर डालें तो बेटे ये थोड़े चुभते हैं, थोड़े बेटे हमारे पास जो है खट्टे से फील होते हैं। नंबर 2 बेटे कहता है कि एसिड हम उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे जिनके पास एबिलिटी है कि वो लिटमस के कलर को ब्लू से रेड कर देंगे। अब सबसे पहले तो बेटे हमने ये समझना है कि लिटमस क्या होता है। बेटे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लिटमस को बोलते हैं इंडिकेटर। इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर जाते हुए सामने सिग्नल आए और अगर सिग्नल की लाइट रेड हो जाए तो हम रुक जाते हैं, यानी सिग्नल के ऊपर रेड लाइट का जलना इस बात की इंडिकेशन है, निशानदही है कि आपने यहाँ पर रुक जाना है, आपने यहाँ से चलना नहीं है। और जैसे ही बेटे सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है तो अब चल पड़ते हैं। तो ग्रीन लाइट किसका निशान है, किसकी इंडिकेशन है कि आपने अब चल पड़ना है। तो बेसिकली वो जो सिग्नल के ऊपर रेड और ग्रीन लाइट है वो इंडिकेशन है कब आपने रुकना है, कब आपने चलना है। बेसिकली इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके जरिए हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, या वो कंपाउंड हमें इंडिकेट करते हैं, एक इशारा देते हैं कि जनाब ये कंपाउंड आपके पास एसिड है, ये कंपाउंड बेस है। तो उसी हमारे पास इंडिकेटर की एग्जांपल हमारे पास क्या है, लिटमस है। और लिटमस बेटे आपको पेपर की फॉर्म मिल सकता है लेबोरेटरी में, और लिटमस बेटे हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अगर हम किसी भी लिक्विड, किसी भी सोल्यूशन, किसी भी कंपाउंड के अंदर ब्लू कलर का लिटमस ऐड करें और वो रेड हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जिस कंपाउंड में, जिस सोल्यूशन में आप ब्लू लिटमस को ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया है, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है। कहते हैं कि एसिड क्या करते हैं, एसिड की एबिलिटी होती है कि वो लिटमस कलर को ब्लू से रेड कर देते हैं। इसके अलावा बेटे एसिड हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं जो क्रोसिव होते हैं, यानी बेटे हमारे पास अगर जिल्द पर गिर जाएं तो बेटे जिल्द को जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। इट हैज अ बर्निंग इफेक्ट। कहते बेटे बहुत सारे एसिड जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं, मेजोरिटी ऑफ एसिड जो हैं हमारी जिंदगी में, हमारी कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर बेटे वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, यानी वो पानी में हल होते हैं। उसकी बेटे वजह हमारे पास क्या है कि जो एसिड होते हैं दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज व्हाई दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये बेटे कुछ हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपके चैप्टर 7 के अंदर पेज नंबर 93 पर मेंशन्ड है। इसका एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राइट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो बेटे आपने ये 3-4 प्रॉपर्टीज लिख देनी है। बेटे इसके बाद कहते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, लाइक वी हैव कर्ड, दही बेटे हमारे पास, टैमरिंड, इमली बेटे हमारे पास, एंड एप्पल बेटे सेब हमारे पास। बेटे इनका जायका तुरश होता है,
इनका बेटे जायका जो होता है वो सोर होता है। बेटे उसकी वजह क्या है कि बेटे इन सारे मटेरियल के अंदर एसिड्स होते हैं। बेटे अगर हम कर्ड की बात करें तो बेटे कर्ड के अंदर हमारे पास होता है लैक्टिक एसिड। टैमरिंड की बात करें बेटे इसके अंदर होता है टार्टेरिक एसिड। और अगर बेटे हम बात करें एप्पल की तो बेटे एप्पल में दो तरह के एसिड होते हैं, टार्टेरिक एसिड भी होता है और मैलिक एसिड भी होता है। तो बेटे इन डिफरेंट मटेरियल में जो हम कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनमें एसिड्स के होने की वजह से दे हैव सोर टेस्ट। बेटे कुछ कॉमन एग्जांपल हैं एसिड्स की, लाइक वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, like we have nitric acid HNO3, like we have sulfuric acid H2SO4, and like we have tartaric acid C4H6O6। बट ये जो एसिड मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं स्पेशली जो पहले तीन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम और इनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। बट इस चैप्टर में फर्दर जाके हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये एसिड जो है वो दोबारा इस्तेमाल में आएंगे। आगे बढ़े बात करते हैं हम एसिड की क्लासिफिकेशन की। कहता है एसिड्स की अकरेंस की बेस पर, यानी बेटे एसिड हमारे पास जो है वो कहां से मिलते हैं, किस तरह पाए जाते हैं, इसकी बेस पर हम एसिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली टाइप बेटे हमारे पास है नेचुरल एसिड्स, उर्दू में इसको बोलते हैं कुदरती एसिड्स। इनका एक और नाम बेटे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। वो तमाम एसिड्स जो बेटे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज से मिले, जो बेटे हमें एनिमल से मिले, जो बेटे हमें प्लांट से मिले, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, दे आर नोन एज नेचुरल एसिड। ये बेटे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स की, उनके फॉर्मूलाज हैं और बेटे उनका सोर्स है कि ये एसिड कहां कहां से हमें ड्राइव होते हैं, कहां कहां से मिलते हैं। नंबर 1 बेटे हमारे पास है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH, इसको बेटे आपने याद करना है लाजमी तौर पर। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला HCOOH, बट इट इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, बड़े चूंटी के डंग में होता है। एसिडिक एसिड बड़े विनेगर सिरके में होता है। थर्ड वन इज ऑक्सैलिक एसिड, COOH 2 टाइम्स, साथ में दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो, बेटे टमाटर में होता है हमारे पास। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है एस्कॉर्बिक एसिड, बड़े एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग जो है विटामिन CB के बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन C। इसका बड़ा फॉर्मूला होता है C6H8O6, प्रेजेंट इन आंवला एंड गुआवा, बड़े अमरूद में होता है बेटे हमारे पास। और बेटे हम पाकिस्तान में या बेटे पंजाब में लफ्ज बोलते हैं जी कि हमारे पास जो है वो औले का मुरब्बा जी, बेटे उसमें होता है हमारे पास आंवला में बेटे। कौन, एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड बेटे हमारे पास फॉर्मूला C6H8O7, प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, लाइक ऑरेंज, बेटे किन्नू में होता है, बेटे लेमन में होता है, नींबू में बेटे होता है हमारे पास। लैक्टिक एसिड, इट इज फॉर्मूला C3H6O3, बेटे सोर मिल्क, बेटे फुटे हुए दूध में, खराब दूध में या बेटे दही में होता है। एंड लास्ट वन इज टार्टेरिक एसिड, C4H6O6, टैमरिंड में, इमली में या बेटे ग्रेप्स, अंगूर में होता है। तो ये बेटे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स हैं, इनके नाम कुछ, बेटे इनके फॉर्मूलाज और बेटे इनके सोर्सेज। एमसीक्यूज के लिए बेटे आपको आ सकते हैं, शॉर्ट के लिए भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है जी मिनरल एसिड्स, बेटे ऐसे हमारे पास एसिड्स जो बेटे हमारे पास प्रिपेयर हो मिनरल से, लाइक सोडियम क्लोराइड से। इनका बेटे एक और नाम है, दे आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, दे आर आल्सो नोन एज मैन मेड। यानी बेटे ये ऐसे एसिड्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, ये प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूसर नहीं होते, बल्कि बेटे इन एसिड्स को साइंटिस्ट या केमिस्ट लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में बेटे प्रिपेयर करते हैं। कहां से, मिनरल से। मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स बेटे हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। बेटे हम इनको जमीन की सरफेस से निकालते हैं, डिग करते हैं, ड्रिलिंग करके बेटे निकालते हैं, दे आर नोन एज मिनरल्स। बेसिकली बेटे ये मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो वो तमाम एसिड जो बेटे मिनरल्स मिले दे आर नोन एज मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। बेटे 3 मिनरल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी याद करने हैं, उनके नाम भी, उनके फॉर्मूलाज भी, क्योंकि बेटे इनका डेली लाइफ में, स्पेशली बेटे इंडस्ट्री में
और बेटे हमारे पास केमिस्ट्री में जो हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर आपको इनका इस्तेमाल बारहा दफा मिलेगा। नंबर 1 इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। These three acids are mineral acid. इनके अलावा भी हैं बट these three are most important. अगला बड़े टॉपिक हमारे पास हम बात करते हैं बेस की। बेस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। बेटे बेस जो है, बेटे बेस हम ऐसी चीज को बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं विच है बिटर टेस्ट, जिसका जायका कड़वा होता है। और बेटे एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि बेटे अगर हम इसको टच करें तो बेटे हमें क्रिस्टलन फील होती है, स्लिपरी बेटे होते हैं हमारे पर टच करने पर। नंबर 2, जिस तरह बेटे एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो लिटमस के ब्लू कलर को रेड कर देते हैं, जो बेस होते हैं बेटे इसका रिवर्स इफेक्ट शो करते हैं। मीन बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू। नंबर 3 बेटे हमने पढ़ा था एसिड में कि एसिड क्रोसिव होते हैं, यानी बेटे जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिल्द को बर्न कर सकते हैं। बट बेसिस आर नॉर्मली नॉन क्रोसिव, बेटे जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाते, दो को छोड़ के। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर हार्मफुल, दीज कैन burn these can affect the skin जी, they are corrosive and can burn your skin। जिस तरह बेटे हमने पढ़ा था एसिड में कि राइट्स 3 प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इस तरह बेटे यहां भी क्वेश्चन आ सकता है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ये 3 प्रॉपर्टीज आपने वहां लिख देनी है तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। कुछ बेटे हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और उससे पहले बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज अल्कली। अल्कली क्या है बेटे? कहता है अल्कली बेसिकली एक बेस होता है। कैसा बेस होता है? अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अल्कली एक ऐसा बेस है जो पानी में सॉल्युबल हो सकता है, पानी में डिसॉल्व हो सकता है, और पानी में डिसॉल्व होके ये OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करें। एनी सब्सटेंस या एनी बेस विच is soluble in water and produce OH negative ion is known as alkali। एग्जाम्पल बेटे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, another name for this is caustic soda। बेटे caustic का मतलब होता है जो बर्न कर सके, तो हमने अभी बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है can burn your skin, so it is known as caustic soda, formula NaOH। potassium hydroxide, another name caustic potash, caustic mean which can burn your skin, which can harm your skin, formula KOH। बेटे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, another name lime water, CaOH twice, and aqueous ammonia, another name ammonium hydroxide, formula NH4OH। तो ये बेटे हमारे पास बेस को हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेटे उस एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की, और प्लस बेटे हमने ये देखा कि अल्कली किस बेस को बोलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर लें हम ये भी लिख सकते हैं ऑलमोस्ट बेटे सारे के सारे जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर नहीं होते, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। पहले बेटे हमने 2 बातें समझनी है, ये मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है। ऑक्साइड बेटे हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, और अगर ऑक्सीजन जो है वो मेटल से बॉन्ड बनाए हुए हो उसको बेटे बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। यानी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर 2 तरह के एलिमेंट हैं, एक मेटल है एक ऑक्सीजन है, तो उसको बेटे क्या बोलेंगे? मेटेलिक ऑक्साइड। लाइक वी हैव सोडियम ऑक्साइड, लाइक वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड, लाइक वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी कहता है जी मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? बेसिक होती है। अभी बेटे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि अल्कली हम ऐसे बेस को बोलते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपाउंड के पास OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो तो हम उसको बेस बोल सकते हैं। तो बेटे हम पहले ना एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारे पास कंपाउंड है, क्वेश्चन भी बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के पेज में 94 पर है जी कि व्हाई सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। सो बेसिक ऑक्साइड कि बेटे जो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड होता है वो बेसिक क्यों होता है?
ये बेटे सोडियम ऑक्साइड हमारे पास है। अगर बेटे हम सोडियम ऑक्साइड को आयनाइज करें तो इससे बेटे 2 सोडियम आयन बनेंगे और एक बेटे हमारे पास ऑक्साइड आयन बनेगा। बेटे चैप्टर नंबर 4 में जो आपके न्यू सिलेबस का चैप्टर है जी, वहां पर जब हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे आयंस की वैलेंसीज को पढ़ते हैं। वहां पढ़ते हैं कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ऑक्साइड आयन इसको बोलते हैं। जब हम सोडियम ऑक्साइड को आयनाइज करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो 2 सोडियम आयन बनेंगे और एक ऑक्साइड आयन बनेगा। जो ऑक्साइड आयन होता है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत एक बेटे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। करता क्या है बेटे, दिस ऑक्साइड आयन रिएक्ट विद वाटर। बेटे वाटर क्या होता है, बेटे वाटर को हम इस तरह लिख सकते हैं, H2O होता है तो बेटे इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड OH। जैसे बेटे ऑक्साइड आयन पानी से रिएक्ट करता है तो जो ऑक्साइड आयन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और बेटे एक हाइड्रोजन को जो वाटर में होता है उसको अपने साथ मिला लेता है। H पर चार्ज क्या है +1, O पर चार्ज क्या है -2। तो -2 ऑक्सीजन का +1 हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा OH। चार्ज क्या आ जाएगा -2 +1 -1 आ जाएगा। जब बेटे वाटर से H निकल जाएगा पीछे क्या बच जाएगा OH। एक OH बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से और दूसरा बेटे OH कब बनेगा जब वाटर में से H निकल आएगा, तो क्या बन जाएंगे 2 OH नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो बेसिकली जब हमने सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया तो इससे जो ऑक्साइड आयन बना है उसने वाटर से रिएक्शन करके वाटर से OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर दिए। अभी हमने एक छोटी सी बात की थी कि जिस भी सॉल्यूशन में जिस भी कंपाउंड के पास OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होगी उसको बेटे बेस बोलेंगे। अब बेटे हमारे पास 2 इक्वेशन जमा हो गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर देना है। बेटे इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड को लेफ्ट पर ऐड कर देना है, राइट को राइट पर ऐड कर देना है। लेफ्ट में क्या है जी सोडियम ऑक्साइड प्लस बेटे हमारे पास क्या है वाटर H2O प्लस बेटे हमारे पास क्या है O-2। सोडियम ऑक्साइड H2O और ऑक्साइड बेटे इन्होंने मिलकर क्या बनाया जी सोडियम 2 आयन 2 OH नेगेटिव आयंस और एक बेटे हमारे पास क्या बन गया O-2 आयन। बेटे याद रखिए जब हम किसी भी डिफरेंट इक्वेशंस को जो बेटे हमारे पास प्राइमरी इक्वेशंस होती हैं यानी बेटे जो भी अभी इक्वेशन हो रही है इसमें हम आयंस को प्लस माइनस कर रहे हैं, बेटे उनको हम ऐड करके टोटल इक्वेशन लिखते हैं तो वो एटम वो मॉलिक्यूल जो इक्वेशन में दोनों साइड पर शो हो उसको बेटे हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे देखे ना बेटे सोडियम ऑक्साइड वाटर और ऑक्साइड आयन बेटे क्या बनाया सोडियम आयंस OH आयंस और ऑक्साइड आयन, तो बेटे ऑक्साइड दोनों तरफ है तो बेटे कैंसिल कर देंगे। क्या बन गया हमारे पास सोडियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो बेटे इसने क्या बना दिया सोडियम आयन किससे मिलेगा OH से क्या बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो बेटे आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 90 बेटा ये 4 आई थिंक होगा, वहां पर बेटा ये इक्वेशन लिखी हुई है कि हम सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो रिजल्ट में ऐसा कंपाउंड बनता है जिसके पास क्या होते हैं OH नेगेटिव आयंस होते हैं। और अभी बेटे हमने पढ़ाया कि जिसके पास OH नेगेटिव आयन होते हैं दैट इज बेस। सो बेटे प्रूव हो गया कि सोडियम ऑक्साइड जो है इट इज अ बेसिक ऑक्साइड क्योंकि इसके पास बेटे हमारे पास क्या है कंटेन ऑक्साइड आयन O-2 आयन। इससे बेटे ऑक्साइड आयन किससे मिलेगा वाटर सेलेक्ट करेगा व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। बेटे ऑक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका बहुत बड़ी ज्यादा सलाहियत है किसकी टू रिएक्शन करने की विद वाटर के साथ। जैसे ही वाटर सिलेक्शन करेगा टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन और जहां पर OH नेगेटिव आयन होंगे उस सोल्यूशन को बेटे हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो जो कि सोडियम ऑक्साइड जो है ये पानी से रिएक्ट करके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए सोडियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड क्या है सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। तो इससे बात प्रूव हुई कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे दे आर बेसिक इन नेचर, कि जैसे ही उन ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। बेटे कुछ एग्जांपल हमारे पास और हैं, सम अदर एग्जांपल्स लाइक वी हैव सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड। बेटे हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं क्या बेटे बनेगा हमारे पास पहले बेटे कैल्शियम ऑक्साइड लिख लेते हैं बेटे कैल्शियम आयन बनेगा प्लस बेटे ऑक्साइड आयन बनेगा O-2 बनेगा। बेटे ऑक्साइड किससे मिलेगा वाटर से, बेटे वाटर को ब्रेक करेगा एक हाइड्रोजन बेटे ऑक्सीजन से मिलेगा OH बन जाएगा, दूसरा बेटे OH वाटर से निकल आएगा 2 OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे।
हमने कहा लेफ्ट को लेफ्ट पर ऐड कर दे, राइट को राइट पर ऐड कर दे। लेफ्ट में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड आयन बैठे हमारे पास। राइट पर क्या है, कैल्शियम आयन बना है प्लस बेटे 2 OH नेगेटिव आयंस बने हैं प्लस बेटे ऑक्साइड आयन बना है। बिकॉज ऑक्साइड आयन शोन ऑन द बोथ साइड्स, बेटे क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बेटे ए कैल्शियम आयन है, चार्ज +2 है, 2 बेटे OH नेगेटिव आयन है, 4 बेटे -1, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटे ये सेम रिएक्शन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 110 पर लिखा हुआ है, सेम रिएक्शन। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट आल्सो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, और जहां पर OH नेगेटिव आयन होंगे दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बेसिक कंपाउंड। तो बेटे क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व किया, इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटे इसी तरह से जब हम बाकी ऑक्साइड को लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड को, बेटे कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी +2 है, जिंक की वैलेंसी भी +2 है। So when magnesium and zinc also dissolve in water with their oxide, they also produce magnesium hydroxide and zinc hydroxide. तो चूंकि बेटे हमने एक बात यहाँ पर नोटिस की कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उनसे जो ऑक्साइड आयन निकलता है उस ऑक्साइड आयन के वाटर से रिएक्शन के रिजल्ट में OH नेगेटिव आयंस बनते हैं, और जहां पर मेरे बेटे OH नेगेटिव आयंस होंगे उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन, उसको हम बेस बोलेंगे। तो बेटे आज के लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, और बेटे डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी, हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, हमने एल्गिल के बारे में डिस्कस किया, और हमने ये बात देखी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो बेटे ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में चैप्टर 7 से, इनको बेटे आपने गौर से पढ़ना है, पहले 2 पेज हैं 93 94। बेटे इनको आपने याद करना है लाजमी तौर पर, बेसिक चीजें हैं, अगर याद करेंगे तो बेटे जो फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे उनको समझने में आपको हेल्प मिलेगी बेटा जी। थैंक यू सो मच बेटा जी, अल्लाह हाफिज।